फिल्म की शुरुआत एक ग्रैंड ऑक्शन से होती है जहां 1933 की बुगाटी स्टेज पर लाई जाती है। ऑक्शनियर बताता है कि यह दुनिया की सबसे रेयर कार्स में से एक है और इसके सिर्फ 2 मॉडल ही मौजूद है। इस खूबसूरत बुगाटी को खरीदने के लिए सभी बेचैन होते हैं। बिडिंग $30 मिलियन से शुरू होती है, कोई 32 मिलियन बोलता है, कोई 34 मिलियन, और कीमत लगातार बढ़ती जाती है। तभी जैक नाम का एक आदमी अपने बॉस से कॉन्टैक्ट करके $41 मिलियन की फाइनल बिड लगाता है और इस लेजेंडरी बुगाटी को खरीद लेता है। इसी बीच हमें 2 प्रोफेशनल चोर भाइयों एंड्रू और गैरेट से मिलवाया जाता है। दोनों को लग्जरी और सुपर कार्स का जुनून होता है और वे पहले ही दुनिया की कई बेहतरीन गाड़ियां चुरा चुके होते हैं। एंड्रू गैरेट से गुस्सा होता है क्योंकि पिछली रात गैरेट की गर्लफ्रेंड उसकी एक कार चुरा कर भाग गई थी। दोनों जैक का इंतजार कर रहे होते हैं जो बुगाटी को ट्रक में इसी रूट से ले जाने वाला होता है क्योंकि उनका अगला निशाना यही कार होती है। कुछ देर बाद एंड्रू ट्रक को देख लेता है और समझ जाता है कि उसमें बुगाटी ही है। दोनों अपना खतरनाक प्लान शुरू कर देते हैं। प्लान के मुताबिक गैरेट अपनी कार ट्रक की तरफ बढ़ाता है जबकि एंड्रू रस्सी की मदद से ट्रक पर पहुंचने की कोशिश करता है। ट्रक के पास आते ही वो छलांग लगाता है लेकिन उसकी लैंडिंग सही नहीं होती और वो लगभग गिरने ही वाला होता है। आखिरी पल में वो ट्रक को पकड़ लेता है। गैरेट तुरंत कार को और पास ले आता है ताकि एंड्रू उस पर कदम रख सके। एंड्रू गैरेट की कार की छत पर चढ़कर दोबारा ट्रक तक पहुंच जाता है। गैरेट ट्रक के आगे जाकर उसका रास्ता रोक लेता है। जैक समझ जाता है कि ये लोग बुगाटी चुराने आए हैं और ड्राइवर घबरा जाता है। जैक उसके सिर पर गन रखकर आगे वाली कार को टक्कर मारने का हुक्म देता है। ड्राइवर कई बार गैरेट की कार को टक्कर मारता है। जब गैरेट को समझ आ जाता है कि वे रुकने वाले नहीं है तो वो कार घुमाकर सीधा ट्रक के सामने रोक देता है जिससे ट्रक टक्कर आकर धीमा पड़ जाता है। जैक गैरेट पर लगातार गोलियां चलाता है लेकिन कुछ ही देर में उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। मौका मिलते ही गैरेट ट्रक पर चढ़ जाता है, ब्रेक वायर काट देता है और एंड्रू के पास पहुंचता है। एंड्रू ट्रक का दरवाजा खोलता है और दोनों अंदर घुस जाते हैं। वे जल्दी से बुगाटी में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। उधर जैक ड्राइवर को ट्रक रोकने के लिए कहता है लेकिन ब्रेक पूरी तरह फेल हो चुके होते हैं। मजबूर होकर जैक ट्रक से कूद जाता है। आखिरकार दोनों भाई बुगाटी स्टार्ट कर लेते हैं और उस रेयर कार के साथ वहां से निकल जाते हैं। इसी दौरान ट्रक का कंट्रोल छूट जाता है और वो बुरी तरह पलट जाता है। इतनी महंगी कार चुराकर दोनों खुशी से झूम उठते हैं और सेलिब्रेशन के लिए एक बार में पहुंचते हैं। वहां एंड्रू की दोस्त स्टेफनी भी होती है। वो गुस्से में एंड्रू को जोर से थप्पड़ मारती है और पूछती है कि बुगाटी चुराने जाते वक्त उसे साथ क्यों नहीं ले गया। एंड्रू वादा करता है कि अगले हाइस्ट में वो उसे जरूर साथ ले जाएगा। यही पता चलता है कि स्टेफनी भी उनकी टीम का हिस्सा है। साथ ही यह भी मालूम होता है कि एंड्रू और गैरेट हाफ ब्रदर्स हैं और महंगी कार्स चुराना ही उनकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आगे उनका सामना किस मुसीबत से होने वाला है। अगले दिन वे जेमी नाम के आदमी के पास बुगाटी लेकर पहुंचते हैं। अक्सर जेमी ही उन्हें गाड़ियां चुराने के काम देता था लेकिन इस बार वह कार लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक बहुत खतरनाक और ताकतवर क्रिमिनल की है। गैरेट बहस करता है कि उन्होंने काम वक्त पर पूरा किया है और उन्हें उनकी पेमेंट मिलनी चाहिए। जेमी अपने आदमियों को इशारा करता है और वे दोनों भाइयों को पकड़ लेते हैं। तेज लड़ाई शुरू हो जाती है लेकिन जेमी के आदमी ज्यादा होते हैं और एंड्रू और गैरेट को बुरी तरह पीट देते हैं। जेमी फैसला करता है कि वह बुगाटी उसके असली मालिक को वापस कर देगा क्योंकि वह इतने खतरनाक आदमी से पंगा नहीं लेना चाहता। तभी जैक वहां बुगाटी ढूंढते हुए पहुंच जाता है। उसे देखते ही जेमी घबरा जाता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि कार किसकी है। जैक चाहे तो उसे वापस ले जाए। होश में आने पर एंड्रू और गैरेट खुद को एक ऊंची जगह पर कुर्सियों से बंधा हुआ पाते हैं। उनके सामने बुगाटी का असली मालिक मॉरियर खड़ा होता है। जेमी ही उन्हें मॉरियर के हवाले कर चुका होता है। मॉरियर एक ताकतवर बिजनेसमैन होता है जिसका गुजरा हुआ वक्त अंधेरे रास्तों से भरा होता है। वो बताता है कि वो गरीबी में पैदा हुआ था और जुर्म और बेरहम डील्स के दम पर उसने अपना एम्पायर खड़ा किया। आज दुनिया उसे एक सक्सेसफुल और इज्जतदार बिजनेसमैन के रूप में जानती है। मॉरियर गुस्से में कहता है कि उसकी कार चुराना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अपनी ताकत दिखाने के लिए वो जेमी को उनकी आंखों के सामने गोली मार देता है जबकि जेमी कभी उसके लिए काम करता था। इसके बाद वो उन्हें कुछ दिखाने ले जाता है। वो उन्हें एक बहुत बड़े गैरेज में ले जाता है जो दुनिया की सबसे रेयर और लेजेंडरी कार से भरा होता है। एंड्रू और गैरेट उस कलेक्शन को देखकर हैरान रह जाते हैं और उनकी नजरें उन गाड़ियों से हटती ही नहीं। मॉरियर बताता है कि रेयर कार्स कलेक्ट करना उसका सबसे बड़ा जुनून है और वो उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। फिर वो अपनी गन रिलोड करता है और उन्हें मारने की तैयारी करता है। तभी गैरेट जल्दी से एक नए हाइस्ट का आइडिया देता है। वह कहता है कि वह बुगाटी से भी ज्यादा कीमती फेरारी चुराकर मॉरियर को दे सकते हैं। एंड्रू भी उसकी बात का साथ देता है और मैक्स नाम के आदमी के बारे में बताना शुरू करता है। मैक्स अमीर परिवार में पैदा हुआ था और बचपन से ही बहुत तेज दिमाग का था। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी और अपने क्लासमेट से काफी छोटी उम्र में MBA भी कर लिया था। उम्र में 7 साल छोटा होने के बावजूद वह इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग में सबसे आगे था। बड़े होते ही उसने अपने फैमिली बिजनेस को अपने अंदाज में संभालना शुरू कर दिया। जब वह 30 साल का हुआ तो उसके बुजुर्ग पिता ने पूरा बिजनेस एम्पायर उसके हवाले कर दिया। उसी मौके पर उन्होंने उसे खास तोहफा दिया
गया 1962 की फेरारी। ये फेरारी अपने आप में एक लौता मॉडल है और आज इसकी कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा है। एंड्रयू बताता है कि उनका प्लान मैक्स की यही फेरारी चुराने का है। मैक्स और मॉरियर एक दूसरे के पक्के दुश्मन हैं। मॉरियर मानता है कि मैक्स उसका $1 मिलियन का नुकसान कर चुका है, फिर भी उसका कहना होता है कि मैक्स की कार चुराना नामुमकिन है। गैरेट उसे मनाते हुए कहता है, बस हमें एक मौका दे दो, हम फेरारी तुम्हारे पास ले आएंगे। मॉरियर को उनका प्लान पसंद आ जाता है और वह उन्हें यह काम पूरा करने के लिए 1 हफ्ता देता है। साथ ही चेतावनी देता है कि अगर 7 दिन के अंदर फेरारी उस तक नहीं पहुंची तो दोनों को मार दिया जाएगा। इसके बाद मॉरियर के आदमी उन्हें पानी में फेंककर वहां से चले जाते हैं। गैरेट परेशान होकर पूछता है कि सिर्फ 7 दिन में इतना बड़ा हाइस्ट वे कैसे करेंगे। एंड्रू कहता है कि उन्हें किसी भी हाल में 1 हफ्ते के अंदर फेरारी चुरानी होगी, वरना मॉरियर उन दोनों को मार डालेगा। एंड्रू गैरेट से कहता है कि यह उसका आखिरी हाइस्ट होगा। इस काम के बाद वो हमेशा के लिए चोरी छोड़कर स्टेफनी से शादी करके सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता है। गैरेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि उनकी पूरी जिंदगी इसी काम पर टिकी हुई है। घर लौटने पर स्टेफनी नाराज होती है क्योंकि वो पूरा दिन एंड्रू का इंतजार करती रही थी। गैरेट उसे मॉरियर के साथ हुई सारी बात बता देता है। सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त होने की वजह से स्टेफनी भी प्लान का हिस्सा बनने का फैसला करती है। वो बताती है कि उसकी एक दोस्त इसी शहर में रहती है और उन्हें उसे टीम में शामिल कर लेना चाहिए। उसकी दोस्त एक एक्सपर्ट पिकअप पॉकेट होती है जो अपनी खूबसूरती और तेज दिमाग से लोगों का सामान बिना किसी को पता चले चुरा लेती है। पुलिस भी उसकी चालाकी के आगे अक्सर हार मान लेती है। स्टेफनी पहले भी उसके साथ कई बार काम कर चुकी होती है। उसका नाम डेवन होता है। गैरेट को डेवन तुरंत पसंद आ जाती है और डेवन भी टीम में शामिल होने के लिए मान जाती है। प्लान बड़ा और खतरनाक होने की वजह से उन्हें एक्सप्लोजिव्स एक्सपर्ट की भी जरूरत होती है। वे इयान नाम के आदमी से मिलते हैं जो कुछ ही पलों में पूरा घर उड़ा सकता है। इयान अपने काम में माहिर होता है और वह भी टीम का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद वे 4 प्रोफेशनल रेस ड्राइवर्स को रिक्रूट करते हैं। उनकी स्किल्स देखकर एंड्रयू काफी इंप्रेस होता है और चारों को टीम में शामिल कर लिया जाता है। पूरा ग्रुप मिलकर हाइस्ट की प्लानिंग करता है। गैरेट सबको उनकी जिम्मेदारी समझाता है और सब इस बात पर सहमत होते हैं कि मिशन में हर इंसान की भूमिका बहुत अहम होगी। जब एंड्रू और गैरेट अपने अपार्टमेंट लौटते हैं तो वहाँ एक अनजान आदमी उनका इंतजार कर रहा होता है। एंड्रू बेसबॉल बैट उठाकर पूछता है कि वो कौन है। वो आदमी अपना नाम लॉरेंट बताता है और खुलासा करता है कि वो मॉरियर का कजिन है। लॉरेंट कहता है कि मॉरियर ने उसे उनके साथ भेजा है ताकि वो उन पर नजर भी रखे और मदद भी कर सके। वो बताता है कि वो कोहेन नाम के आदमी को जानता है जो मैक्स के परिवार के काफी करीब है। कोहेन मैक्स के इलीगल डील संभालता है। अगर कोहेन मदद कर दे तो वे मैक्स के सीक्रेट गैरेज का पता लगा सकते हैं। टीम लॉरेंट के साथ कोहेन से मिलने जाती है, लेकिन कोहेन मॉरियर के कजिन पर भरोसा नहीं करता और मदद करने से मना कर देता है। तब स्टेफनी आगे बढ़कर बताती है कि एंड्रू और गैरेट दुनिया के बेहतरीन ड्राइवर्स में से हैं और किसी भी कार को चुरा सकते हैं। आखिरकार कोहेन एक शर्त पर मान जाता है। वो पहले उनकी ड्राइविंग स्किल्स टेस्ट करना चाहता है। गैरेट को कार घुमाकर बीच में रखी बोतल गिराए बिना स्टंट करना होता है। वो आसानी से टेस्ट पास कर लेता है और सब उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन अगला टेस्ट और भी ज्यादा खतरनाक होता है। उन्हें कहा जाता है कि टेक ऑफ के लिए तैयार एक प्लेन को अपनी कार से रोकना होगा। एंड्रू इस आइडिया का विरोध करता है, लेकिन कोहेन साफ कह देता है कि अगर वे प्लेन नहीं रोक सकते तो मैक्स तक पहुंचने का सपना भूल जाए। एंड्रू रेडियो पर गैरेट को सब बताता है और बिना वक्त गंवाए दोनों प्लेन की तरफ बढ़ जाते हैं। एयरपोर्ट के पास पहुंचते ही पुलिस उनका पीछा करना शुरू कर देती है क्योंकि बिना इजाजत कोई गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। अपनी जबरदस्त ड्राइविंग स्किल से दोनों पुलिस की गाड़ियों को एक एक करके टक्कर मारते हुए रनवे की तरफ दौड़ पड़ते हैं। गैरेट प्लेन के बिल्कुल सामने कार ले जाकर उसकी रूफ खोल देता है। जैसे ही पायलट टेक ऑफ की तैयारी करता है, गैरेट कार को सीधा प्लेन के इंजन से टकरा देता है। जोरदार धमाके के साथ इंजन तबाह हो जाता है और प्लेन उड़ने से पहले ही रुक जाता है। दोनों भाई टेस्ट पास कर लेते हैं। कोहेन उन्हीं की परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाता है और मान लेता है कि वे सच में प्रोफेशनल्स हैं। फिर वो बताता है कि यह प्लेन और पूरा एयरपोर्ट मैक्स का है। वो सलाह देता है कि उन्हें मैक्स से सीधी मुलाकात करनी चाहिए, वरना मैक्स के आदमी उन्हें जबरदस्ती हटा देंगे। यह सुनकर वे सीधे मैक्स की हवेली पहुंचते हैं। मैक्स गुस्से में पूछता है कि क्या उन्हें अंदाजा भी है कि उन्होंने किसको चुनौती दी है और उसका इतना महंगा प्लेन कैसे उड़ा दिया। गैरेट शांत रहकर कहता है कि अगर मैक्स उनके साथ काम करे तो वो उसके नुकसान से कहीं ज्यादा कमा सकता है। वो बताता है कि वे दुनिया की सबसे रेयर और महंगी कार्स उसके लिए चुरा सकते हैं। एंड्रू भी पूरे भरोसे के साथ मैक्स को यकीन दिलाने की कोशिश करता है। मैक्स एंड्रू के कॉन्फिडेंस और अंदाज से इंप्रेस हो जाता है और प्लेन का नुकसान भूलकर उनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसी दौरान लॉरेंट ऐसे ही रेयर कार्स का शौकीन होने की बात करता है और मैक्स से उसकी कलेक्शन देखने की गुजारिश करता है। मैक्स हैरान होता है कि लॉरेंट को इतना बड़ा राज कैसे पता है। मैक्स पहले से जानता होता है कि लॉरेंट मॉरियर का कजिन है, इसलिए वो हिचकिचाता है। लॉरेंट झूठ बोलकर कहता है कि वो मॉरियर से नफरत करता है क्योंकि मॉरियर उसके साथ नौकर जैसा बर्ताव करता है और वह तो यह भी नहीं चाहता कि मॉरियर जिंदा रहे। आखिरकार मैक्स उसकी बात मान लेता है और सबको अपनी प्राइवेट कलेक्शन दिखाने ले जाता है। गैरेज के अंदर दुनिया की रेयर और महंगी गाड़ियों को देखकर सब हैरान रह जाते हैं।
जाते हैं। उन्हीं में 1962 वाली फेरारी भी होती है जिसे मोरियर चुराना चाहता है, लेकिन एंड्रयू का ध्यान गाड़ियों से ज्यादा मैक्स पर होता है। वो शीशे में दिख रहे रिफ्लेक्शन की मदद से चुपके से मैक्स को सिक्योरिटी कोड डालते हुए देख लेता है। बाहर निकलते ही वो कोड लिखकर स्टेफनी को दे देता है। बाद में एंड्रयू और लॉरेंट के बीच बहस हो जाती है। एंड्रयू उस पर भरोसा नहीं करता और नहीं चाहता कि वो प्लान का हिस्सा बने, क्योंकि उसे डर होता है कि लॉरेंट मोरियर को सब कुछ बता सकता है। जब वे अपार्टमेंट लौटते हैं तो वहाँ 2 इंटरपोल ऑफिसर्स उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वे बताते हैं कि यूरोप भर में रेयर कार्स की चोरी की जांच चल रही है और हर केस में 2 भाइयों का नाम सामने आ रहा है। जाते वक्त उनमें से एक ऑफिसर चेतावनी देता है कि अगली बार वो उनके खिलाफ पक्के सबूत लेकर लौटेगा। अब सिर्फ मैक्स और मोरियर ही नहीं बल्कि इंटरपोल भी उनके पीछे पड़ चुकी होती है। एंड्रयू इस बात से परेशान होता है क्योंकि पहली बार उसे इतनी बड़ी टीम पर भरोसा करना पड़ रहा होता है। गैरेट उसे समझाता है कि टीम पर भरोसा रखो, सब मिलकर इस मुश्किल से निकल जाएंगे। इसी बीच स्टेफनी लोकल मार्केट में शॉपिंग करने जाती है। तभी जैक चुपके से उसके पास आता है और उसे बिना आवाज किए साथ चलने की धमकी देता है। स्टेफनी घबराती नहीं, वो जानबूझकर एक सेब चुरा लेती है। जैसे ही दुकानदार उसे रोकने आता है वो उसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर भागने लगती है, लेकिन इसी दौरान एक और आदमी आ जाता है और दोनों मिलकर स्टेफनी को पकड़ लेते हैं। उधर एंड्रयू और गैरेट किसी और जगह जा रहे होते हैं। तभी मोरियर के आदमी उन पर अचानक गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। किसी तरह बचकर निकलने के बाद वे घर लौटते हैं, जहां डेव उन्हें बताती है कि मोरियर ने स्टेफनी को किडनैप कर लिया है। यह सुनकर एंड्रयू का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बिना डरे मोरियर के घर पहुंच जाता है और जैक को बुरी तरह पीट देता है। तब मोरियर गन निकालकर एंड्रयू को धमकी देता है कि अगर वो स्टेफनी को जिंदा देखना चाहता है तो बिना सवाल किए उसकी हर बात माननी होगी। मोरियर उन्हें अपने गैरेज में ले जाता है, जहां स्टेफनी एक चलती हुई कार के नीचे बंधी होती है। उसके सिर के ऊपर गाड़ी के पहिए तेज घूम रहे होते हैं और किसी भी पल उस पर गिर सकते हैं। मोरियर कहता है कि अगर एंड्रयू उसे बचाना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द मैक्स की फेरारी लानी होगी और पूरा प्लान, साथ ही अपनी टीम के बारे में सब कुछ बताना होगा। एंड्रयू मान जाता है और कहता है कि अगली सुबह वो मोरियर को पूरी टीम से मिलवाकर सारी प्लानिंग समझा देगा। इसके बाद स्टेफनी को कार के नीचे से निकालकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अगली सुबह एंड्रयू मोरियर को पूरी टीम से मिलवाता है और प्लान समझाता है। सबसे पहले वे बुलडोजर चुराएंगे, फिर पुलिस की गाड़ियां और यूनिफॉर्म हासिल करेंगे। डेवन मैक्स को फोन करके बताएगी कि पुलिस उसके घर पर रेड करने वाली है, ताकि मैक्स वहां से निकलने पर मजबूर हो जाए। जैसे ही मैक्स घर छोड़ेगा वे फेरारी चुरा लेंगे, लेकिन एंड्रयू अभी प्लान समझा ही रहा होता है कि अचानक मैक्स के कई आदमी वहां पहुंच जाते हैं और कुछ ही पलों बाद मैक्स खुद हेलीकॉप्टर से उतरता हुआ नजर आता है। मैक्स मोरियर के पास आकर कहता है कि उसे पहले से पता है कि वे उसकी कार चुराने का प्लान बना रहे हैं और वो हमेशा सबसे 10 कदम आगे रहता है। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। मैक्स की बात सुनकर मोरियर गुस्से से भर उठता है और एंड्रयू को हुक्म देता है कि हाइस्ट अगले ही दिन अंजाम दिया जाए। वो कहता है कि फेरारी चुराते ही वो खुद उसे लेने आएगा। साथ ही लॉरेंट को टीम पर कड़ी नजर रखने का भी हुक्म देता है। उस रात एंड्रयू, गैरेट और लॉरेंट साथ बैठे होते हैं कि तभी 2 इंटरपोल ऑफिसर्स वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें शक होता है कि ये लोग कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं। वे चेतावनी देते हैं कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ऑफिसर्स को गुमराह करने के लिए एंड्रयू लॉरेंट से झूठा झगड़ा शुरू कर देता है, ताकि लगे कि दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। बात को असली दिखाने के लिए एंड्रयू लॉरेंट को मुक्का भी मार देता है। ऑफिसर्स बीच बचाव करके झगड़ा खत्म करवा देते हैं। इस बेइज्जती से गुस्से में भरा लॉरेंट बाद में स्टेफनी पर हमला कर देता है, लेकिन स्टेफनी अपनी समझदारी से उस कमरे की चाबी चुरा लेती है जहां उसे बंद करके रखा गया था। अगले दिन मोरियर उस जगह पहुंचता है जहां उसने एंड्रयू से मैक्स की फेरारी लेने का इंतजाम किया होता है, लेकिन तभी कुछ ऑफिसर्स आकर उससे सवाल जवाब करने लगते हैं। उधर एंड्रयू और उसकी पूरी टीम हाइस्ट की तैयारी में जुट जाती है। इसी वक्त एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। दरअसल वे मैक्स की फेरारी चुराने नहीं जा रहे होते। उनका असली निशाना मोरियर की रेयर कार कलेक्शन होती है और ये पूरा प्लान मैक्स के साथ मिलकर पहले ही तैयार किया गया होता है। पूरा ग्रुप बस में बैठकर मोरियर की हवेली की तरफ निकल पड़ता है। उसी दौरान स्टेफनी कमरे से निकलकर चुपके से सिक्योरिटी कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। वो सिस्टम हैक कर देती है और जानती है कि टीम बस पहुंचने ही वाली है, इसलिए इमरजेंसी अलार्म चालू कर देती है। गार्ड्स को लगता है कि घर में कोई घुस आया है और वे हर जगह तलाश शुरू कर देते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर स्टेफनी चुपचाप वहां से निकल जाती है। बाहर एंड्रयू और टीम हवेली के पास पहुंच चुके होते हैं। स्टेफनी अंदर से मेन गेट खोल देती है और सब आसानी से अंदर घुस जाते हैं। लियोन तुरंत गैरेज के दरवाजे पर एक्सप्लोसिव्स लगा देता है। कुछ ही पलों में जोरदार धमाके के साथ गैरेज का दरवाजा उड़ जाता है। गार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही टीम मोरियर की गाड़ियां लेकर निकल पड़ती है। जब मोरियर के आदमी उनका पीछा करने के लिए अपनी गाड़ियों तक पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लियोन उनमें भी एक्सप्लोसिव्स लगा चुका है। जैसे ही लियोन डेटोनेटर दबाता है सारी गाड़ियां धमाकों से उड़ जाती है और टीम सुरक्षित निकल जाती है। इधर ऑफिसर्स को मोरियर से साफ जवाब नहीं मिलते तो वे उसे गिरफ्तार करने लगते हैं। तब मोरियर समझ जाता है कि ये असली इंटरपोल ऑफिसर्स नहीं है। वह जैक को गोली चलाने का हुक्म देता है और ऑफिसर्स में से एक के कंधे में गोली लग जाती है। इसी अफरा
तफरी का फायदा उठाकर मोरियर वहां से भाग निकलता है। कुछ ही देर में मोरियर को समझ आ जाता है कि एंड्रू उसकी कार चुरा चुका है और वो उनका पीछा करने निकल पड़ता है। हाईवे पर अचानक एंड्रू गाड़ी रोकता है, स्टेफनी की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्टेफनी बिना एक पल गवाए खुशी खुशी हाँ कह देती है। उधर मोरियर लगातार उनके पीछे होता है। उसे उलझाने के लिए एंड्रू अलग रूट पकड़ लेता है और पूरी टीम को अलग अलग दिशाओं में बांट देता है। फिर भी मोरियर और लॉरेंट उसका पीछा करते रहते हैं। तेज रफ्तार चेस शुरू हो जाती है। लॉरेंट एंड्रू के काफी करीब पहुंचकर उस पर गोली चलाने ही वाला होता है कि उसकी कार सामने से आ रहे ट्रक से टकरा जाती है। जोरदार धमाके के साथ लॉरेंट की वहीं मौत हो जाती है। एंड्रू लियोन को प्लान का अगला कदम शुरू करने का इशारा देता है। सभी गाड़ियां पूरी रफ्तार से एक पुल की तरफ बढ़ती है। पुल तक पहुंचते ही लियोन एक्सप्लोसिव्स उड़ा देता है, लेकिन धमाका उम्मीद से थोड़ा पहले हो जाता है और उस वक्त एंड्रू अभी पुल पर ही होता है। एंड्रू पूरे फोकस के साथ गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा देता है और आखिरी पल में पुल पार कर लेता है। अगले ही पल पूरा पुल उसके पीछे गिर जाता है। जब मोरियर पुल तक पहुंचता है और उसे टूटा हुआ देखता है तो वो दूसरा रास्ता पकड़कर पीछा जारी रखता है। एंड्रू, गैरेट और बाकी टीम शहर पहुंचकर पोर्ट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन पोर्ट के एंट्रेंस पर मोरियर फिर उनके सामने आ जाता है। एंड्रू और गैरेट गाड़ी से उतर जाते हैं। दूर से एंड्रू मोरियर से कहता है कि अब ये खेल खत्म हो चुका है, लेकिन मोरियर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता और पूरी रफ्तार से उनकी तरफ गाड़ी दौड़ा देता है। तभी अचानक एक बस मोरियर की कार को जोरदार टक्कर मार देती है। कार धमाके के साथ पानी में गिर जाती है और मोरियर की मौत हो जाती है। बस चलाने वाली डेवन होती है और इसी पल वो गैरेट से अपने प्यार का इजहार कर देती है। इसके बाद टीम चुराई हुई सारी गाड़ियों को कार्गो शिप पर चढ़ा देती है और मिशन सफलता से पूरा हो जाता है। फिर एक और बड़ा राज खुलता है। जिन दो इंटरपोल ऑफिसर्स को सब असली समझ रहे थे, वे शुरुआत से ही एंड्रू के साथ मिले हुए थे, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। पता चलता है कि मैक्स भी एंड्रू और गैरेट के प्लान का हिस्सा था। उनका असली मकसद कभी बुगाटी चुराना था ही नहीं। बुगाटी सिर्फ एक चाल थी जिसके जरिए मोरियर को जाल में फंसाकर उसकी रेयर कार कलेक्शन तक पहुंचना था। मैक्स एंड्रू और उसकी टीम से काफी इंप्रेस होता है, बिना ये जाने कि उसके लिए एक और बड़ा झटका तैयार है। कुछ दिन बाद उसे उन पर भरोसा करने की कीमत चुकानी पड़ती है। डेवन एंड्रू द्वारा दिया गया सिक्योरिटी कोड इस्तेमाल करके मैक्स के प्राइवेट गैरेज में घुस जाती है। अपनी दूसरी टीम की मदद से वह मैक्स की सारी बेशकीमती फेरारिस चुरा लेती है, जिनकी कीमत मोरियर की पूरी कलेक्शन से भी ज्यादा होती है। आखिर में एंड्रू और उसकी टीम मोरियर और मैक्स दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करके सबसे बड़ा डबल हाइस्ट अंजाम देते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।